लाइन कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो जिंदगी 9 से 6 बीत रहा है ना, वो थोड़ा कष्टदायक तो है ही, ठीक है। जितना आप लोग, क्योंकि 9 बजे आते हैं और 6 बजे जाते हैं, 7 बजे बताइए कितना कष्ट है। 7 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 9 बजे ही जा रहे हैं। कितना आप मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, ठीक है। एक कुमार विश्वास का पंक्ति है चार, उसी को थोड़ा हम मॉडिफाई करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। उसमें है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, छात्रों की बेचैनी को बस टीचर समझता है। छात्रों की बेचैनी को बस टीचर समझता है कि तुम मुझसे दूर कैसे हो और मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अगर जो सही में टीचर का जो कर्तव्य है ना, अगर वो स्टूडेंट के कष्ट को नहीं समझ पाया, उसके प्रॉब्लम को नहीं समझ पाया, तो टीचर का कोई मीनिंग नहीं रह गया, ठीक है। पढ़ाना तो अलग चीज है, पढ़ाते तो सब लोग हैं, ठीक है, बट उसका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको फी जमा करने की, जो मान लीजिए लेट से ज्वाइन किए, ठीक है, और उनके पास फी देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमने उन्हें फ्री में भी पढ़ाया, ठीक है। तो हर जो है ना, हमारे पास जो जितना रिक्वायरमेंट होता है या किसी स्टूडेंट का जो जरूरत होता है, वो अगर कैपेबल हैं तो करते हैं, ठीक है। जो निस्वार्थ भाव से अगर सेवा किया जाए तो टीचर के अलावा कोई निस्वार्थ सेवा नहीं करता, ठीक है। सेवा में 2-3 ही लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ठीक है। बट जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो स्वार्थ भरा ही सेवा देते हैं, क्योंकि वो आपके रिस्क पे खेलते हैं। बट टीचर कहाँ मनाता है कि तुम मत पढ़ो, वो तो कभी भी ऐसा, मतलब डॉक्टर मनाता है ना कि अच्छा तुम बीमार रहेगा तभी तो जाएगा, ठीक है, बीमार हो जाओ तब मेरे पास आओ, मगर टीचर ऐसा कहेगा कि तुम मत पढ़ो फिर आओ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए टीचर जो सेवा देता है ना, वो निस्वार्थ है, कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। ये भी इतना भी स्वार्थ नहीं होता है कि अगर आप अपने लाइफ में अच्छे करते हैं और सक्सेस होते हैं तो कम से कम मिठाई भी लाइए, ये भी स्वार्थ नहीं रहता। अगर आप जिस दिन सक्सेस हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ा मिठाई, उससे ज्यादा खुशी एक टीचर के लिए नहीं होता। जिस दिन आप सिर्फ मैसेज कर देते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, उस दिन जितना आनंद मिलता है वो ना कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के और ना कोई मिठाई खाने से मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो रिलेटेड है सिंगल परचेज, ठीक है। इसमें लिखा है कि इन अ सिंगल परचेज क्रैब इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। अभी बताए थे कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन डाटा दिया हुआ है, बात नहीं, ठीक है, बात से हमको बहुत एलर्जी है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है उसके लिए फिर हमको, ठीक है। गिवन डाटा में हमने अभी जस्ट बताया था कि जो हमारा पिनियन होता है ना, पिनियन छोटू होता है, और छोटू होगा ना तो उसमें नंबर ऑफ टीथ भी कम होगा, और व्हील होगा तो बड़ा होगा, गियर होगा तो बड़ा होगा। पिनियन के रिस्पेक्ट में जो हमारा गियर होता है ना, वो बड़ा होता है, और उस बड़ा अगर होगा तो नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होगा तो हमने अभी बताया था कि जो बड़ा होता है तो जनरली हम 1 मानते हैं और छोटे वाले को 2 मानते हैं, तो T1। और हमने बताया था कि व्हील के नंबर ऑफ टीथ को T1 बोलते हैं, तो T1 हमारा बड़ा है कितना, 100, और T2 जो हमारा हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद करा है कि रेडियाई ऑफ द ड्रम एंड हैंडल आर 50 mm एंड 300 mm रिस्पेक्टिवली। थोड़ा यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे लिखना चाहिए था लेंथ ऑफ द हैंडल, मगर इसी को थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो रेडियस लोड जो ड्रम है उसका जो रेडियस दिया है कितना दिया है 50 mm दिया है, और लेंथ जो दिया है वो हमारा 300 mm दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एफर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सही है। इफ एन एफर्ट ऑफ 20 न्यूटन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 300, यानी जो हमारा P है, P जो दे रखा है वो हमारा 20 न्यूटन है, और जो W है वो हमारा 300 न्यूटन दिया है। फाइंड कर रहा है कि इफिशिएंसी बताइए क्या होगा। टू फाइंड इफिशिएंसी और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब या तो इफेक्ट फ्रिक्शन लोड निकालने की बात करेगा, या कितना लॉस हुआ उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से आए, तो हमने बार बार ये बात कहा है कि अगर इफिशिएंसी फाइंड आउट करना होता है तो इफिशिएंसी पे जाके चर्चा करते हैं कि क्या होगा। अगर इफिशिएंसी पे जाके चर्चा करेंगे बाबू, तो बताओ इफिशिएंसी बराबर हमको तो पता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। बहुत खुशी मिला कि मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला W/P होता है, और यहाँ जब गिवन डाटा देखे तो एक बार मुस्कुरा लिए कि P/W हमको है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो के बारे में जब आए तो हम जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है सिंगल परचेज क्रैंक का, वो होता है 2L डिवाइडेड बाय R इंटू T2/T1। ठीक है, तो इंटू तो 2 कट जाएगा, 2πr T2 में 2 इरेज हो गया। ठीक है, ये जो होता है ना 2πL ऊपर वाला एफर्ट के अकॉर्डिंग, और ये 2πr इंटू T2/T1। यहाँ से 2π कट जाएगा ना, L/R T1/T2 होगा। ठीक है, अब समस्या है, अब देखिए यहाँ पे T1 भी पता है और T2 भी पता है, R भी पता है, L भी पता है। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो निकलने के बाद इसमें पुट करेंगे, हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, फ्रिक्शन। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, फ्रिक्शन लॉस्ट। फ्रिक्शन लॉस्ट एफर्ट का लॉस्ट एक फॉर्मूला बताए थे कि P-W/VR। ये फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल एफर्ट लॉस्ट हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज को सॉल्यूशन में देखिए, वेलोसिटी रेशियो L/R 1 नहीं है, इसको L बोलिएगा, L/R इंटू T1/T2। L हमारा 300 डिवाइडेड बाई R 50 गुना T1 100 गुना 25। इसको काट छाट के बराबर कर देंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का हम W/P 300 डिवाइडेड बाई 20, हमारा आंसर कितना आएगा 15। और अभी बताए थे कि हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है MA/VR। MA हमारा 15 आया और डिवाइड बाई 24 0.625, मतलब 62.5% क्या आया, हमारा एफिशिएंसी आया। बट हमसे ये तो एफिशिएंसी पूछा, उसके बाद बोला अगर यहाँ कुछ लड़का यहाँ तक करके चला आएगा, कहा कि हम क्वेश्चन को क्या कर दिए, बना के आए, मगर वहां पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा, बाकी नंबर नहीं दिया जाएगा। मेन खेला यहाँ से स्टार्ट है, कारण कि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट आएगा तो फ्रिक्शन लॉस्ट लोड में भी होगा और एफर्ट में भी होगा। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि जो हमारा फ्रिक्शनल एफर्ट होता है P-W/VR। P भी पता है 20, W पता है और VR पता है 7.5 न्यूटन, किसके अकॉर्डिंग, एफर्ट के अकॉर्डिंग, और लोड के अकॉर्डिंग होता है P इंटू VR माइनस W। और यहां से कितना आया 180 न्यूटन, जो हमारा आया फ्रिक्शनल लोड आया
ठीक है, इस तरह से जो हमारा है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों चीज अगर कभी बोले कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, फ्रिक्शनल लोड, लॉस्ट फ्रिक्शनल लोड और फ्रिक्शनल एफर्ट दोनों निकाल के उसको आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल परचेज क्रैब बीन्स का हैज द फॉलोइंग डिटेल्स दिया हुआ है। कौन कौन सा डिटेल्स दिया है? एक तो दिया है कि लेंथ ऑफ द लीवर, लेंथ ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द लीवर बोले, व्हील बोले, ठीक है, रॉड बोले, बात क्या है बराबर है, तो हमारा जो है 700 mm दिया है। नंबर ऑफ पिनियन, किस पे टीथ, जो पिनियन पे कितना नंबर ऑफ टीथ है वो कितना है 12। नंबर ऑफ स्पर गियर कितना 96। डायमीटर ऑफ लोड एक्सल, डायमीटर दिया है, यहाँ पिछले बार रेडियस दिया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट किए थे, इस बार हमें क्या दिया है, लोड का जो लोड ड्रम है या लोड एक्सल है उसका डायमीटर दे दिया है कितना 200 mm। इट इज ऑब्जर्व दैट एन एफर्ट ऑफ कितना 60 न्यूटन कैन लिफ्ट अ लोड कितना 1800 न्यूटन एंड अ एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 3960 न्यूटन। व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन? Also find the efficiency of the machine in the both cases। यही मामला आपका रुका था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था जब सेकंड पार्ट जस्ट स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखो दो चीज है। पहला बात कि यहाँ पे दो लोड दो एफर्ट एक बार काम किया, क्वेश्चन में जो दे रखा है एक बार एक लोड के लिए, देखो यहाँ पे अगर P1 है तो यहाँ पे क्या है W1 है, और यहाँ पे अगर P2 है तो यहाँ क्या है, और ये लॉ ऑफ मशीन हमने पढ़ाया है। ठीक है, फिर लॉ ऑफ मशीन में हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है P बराबर mw प्लस cc। अगर ये नहीं जिसको पता है वो हरे हरे जपेगा। ठीक है, क्योंकि ये पता ही नहीं, लॉ ऑफ मशीन पता नहीं तो बाकी पता क्या करेगा। अब देखो ये लॉ, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना यही पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट ए में वी आर दे देगा तो बना ही दीजिएगा। तो दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक जो है हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मशीन जो होता है P बराबर mw प्लस c। mw प्लस c, एक कंडीशन की बात करते हैं तो बताइए पहला जो हमारा कितना है 60 और 1800 है ना, 60 और 1800 है तो 60 हमारा क्या है P है और 1800 हमारा क्या है W है, प्लस क्या होगा C, इक्वेशन 1800 m W की जगह पे m। ठीक है, m होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन कर रहा है कि जब 1200 एफर्ट लगा रहे हैं तो 3960 120 तो 3960 m प्लस c। अब देखो हमारे पास जो मेन समस्या है ना m निकालने का और w निकालने का। अगर m निकल जाए w निकल जाए तो लॉ ऑफ मशीन निकल जाएगा, लॉ ऑफ मशीन निकल जाएगा तो जितना मन करे वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे कुछ जो लड़का है वो जिद्दी कर लेगा। ठीक है, अब इसमें समस्या ये है कि पूरा m को बराबर करने का कोशिश करेगा। ठीक है, कि दोनों पहले m बराबर कर दें, इसके बाद c तो करते रहेंगे। ठीक है, मगर वही जो टॉप करने वाला जो स्टूडेंट है ना वो खेला करेगा। टॉप करने वाला क्या करेगा, कहेगा कि जो बराबर है उसको पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बाद वाला जो बराबर नहीं उसको कुछ कर लेंगे। तो 60 में से माइनस 120 जाएगा बराबर 3960 में से 1800 जाएगा, कितना आएगा
उनतीस साठ 2160 होगा, ठीक है। 2160 माइनस का W, माइनस से माइनस चला जाएगा M सर। बोलता है पीछे से W ना। M बराबर 60/2160 होगा कि नहीं? क्योंकि M का वैल्यू बहुत छोटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना 0.5 से कम उसका औकात है, 0.5 से उसका कम औकात है, जितना कम हो सके, ज्यादा नहीं जाने का, ठीक है। तो ये M आ गया। अब यही वैल्यू जो है हम मान लेते हैं 3 और लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कितना, एक में या दो में किसी में क्या होगा रख लेंगे। तो अगर रख लेंगे तो 60 बराबर बात नहीं 2160 प्लस C, यहाँ से बाबू C निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। अगर C निकल जाएगा तो देखिए यहाँ पे इसी चीज को 60 बराबर M गुना इतना हमने बनाया, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो M का वैल्यू जो आएगा 1/36 आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C का वैल्यू कितना आएगा 10, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ मशीन में हमने बताया था कि M का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, तो लॉ ऑफ मशीन जो होता है P बराबर MW प्लस C। तो M का वैल्यू हमारा 1 कितना आया 36W। लॉ ऑफ मशीन की बात करें, अभी लोड कितना लगाना है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। प्लस C का वैल्यू हमारा कितना आया 10। ये जो हमारा आया ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है कि लॉ ऑफ मशीन क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या आया, लॉ ऑफ मशीन। उसी में पूछा कि इफिशिएंसी ऑफ द मशीन इन बोथ द केसेस। तो बोथ द केसेस में अब क्या है कि आपको जो लोड एफर्ट निकालना होगा ना, अब दोनों लोड के करस्पॉन्डिंग निकालना होगा और दोनों लोड के अकॉर्डिंग जो आएगा एफर्ट उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा एफिशिएंसी। अब हम अगर P1 निकालें मतलब एफर्ट पहला, तो 1/36 तो होगा मल्टीप्लाई बाई लोड। लोड पहले लोड में 1800 था, पहला लोड कितना था 1800 और प्लस का 10। और यहाँ पे अगर काम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए और इतना नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर इससे भी आएगा, ठीक है, P1 P2 निकाल लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर इससे नहीं करना है तो एक डायरेक्ट ये वाला लगाइए, क्योंकि अब तो फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है MA/VR और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है। अगर हम N1 निकालेंगे तो W1/P1 डिवाइडेड बाई सिंगल परचेज है ना, तो क्या लिखेंगे R/L इंटू T1/T2। T1 पता है, T2 पता है, R पता है और L पता है, और W/P1 ये लिखेंगे। P1 हो जाएगा 60 और W1 होगा कितना 1800, ठीक है। इससे अगर आप सॉल्व कर देंगे एफिशिएंसी और इससे अगर सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पे जो हम काम करने थे पहले ही आप P1 निकाल लिए, ठीक है, ये P1 फिर W1 उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है ना वो लंबा चला जाएगा, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं बोला है कि उसी के मशीन लॉ ऑफ मशीन से ही क्या कीजिए आप एफिशिएंसी, डाटा प्रीवियस तो ही यूज करके हम इसको लाए हैं, तो इससे अगर निकालेंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो वेलोसिटी रेशियो जो है L/R इंटू T1/T2, तो L हमारा 700 दिया हुआ था, R हमारा 100 और T1 96, T2 12, काट के करके आया तो 56।
उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P1 1800 डिवाइडेड बाई 60 मतलब कितना 30 और इफिशियंसी MA/VF 53.6% हमारा क्या आएगा इफिशियंसी आएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस की बात करें, दूसरा केस मतलब एफर्ट हमारा 120 था और लोड 3900 अगर 60 था, उस कंडीशन में तो हमारा जो आएगा मैकेनिकल एडवांटेज W2/P2 तो 3960 डिवाइडेड बाई 120 यानी 33 और हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला है, एक बार निकाल लिए काम खत्म। तो वहां से 33/56 मतलब 58.96 मतलब है कि दोनों का एफिशिएंसी कुछ चेंज हो रहा है। और हमको पता है कि अगर लोड और एफर्ट घट बढ़ रहा है तो मशीन का एफिशिएंसी भी घटेगा बढ़ेगा, वेलोसिटी रेशियो सेम रह जाएगा। आपके क्वेश्चन में आपका एक ऑब्जेक्टिव अपलोड हो गया था, उसी में पूछा था कि जो हमारा सिंगल परचेज जो मशीन है उसका जो वेलोसिटी जो रेशियो है वो किस अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, अगर वेलोसिटी रेशियो अगर डबल कर दिया जाए तो लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या लेंथ को डबल कर दिया जाए तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो देखिए लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए, VR जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है L का है, और लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी रेशियो डबल हो जाएगा। मतलब अगर दुगना करेंगे तो दुगना हो जाएगा, मगर अगर रेडियस ऑफ द ड्रम अगर घटाएंगे तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा था। तो ये हमारा सिंगल परचेज ट्रैक का था, ये थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये हमारा थ्योरी पूरा का पूरा थ्योरी डिस्कशन किए, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल किए हैं। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। इससे जितना हमने करा दिया है उससे ज्यादा नहीं आएगा। सोलन जो पढ़ा दिया वही आएगा, ठीक है। जो पढ़ाएगा वही आता था, आता है, आता रहेगा। रहेगा। थैंक यू।